हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एम जी के ट्रिक्स पर। नॉलेज एंड कैरिकुलम यानी कि ज्ञान एवं पाठचर्या। ठीक है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के नवंबर में, उसके ये जो है नॉलेज एंड कैरिकुलम की यूनिट 2 है एंड पार्ट भी 2 है। क्योंकि पार्ट 1 और यूनिट 1 हम पूरी कंप्लीट करा चुके हैं, आपने नहीं दिखा है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 50 प्रश्न हैं, बहुविकल्पी है। ठीक, पहला प्रश्न है, एक शैक्षिक प्रणाली या एक पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली समग्र सामग्री को कहा जाता है। समग्र सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पाठ्यचर्या। ठीक है, अब ये जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही बेसिकली जो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और पाठ्यचर्या होता है इसमें समग्र सामग्री, यानी कि खेल हो कुछ भी हो, सब कुछ जो बच्चा सीखता है वो सब कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है, यानी कि पाठ्यचर्या में आ जाता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर है पाठ्यचर्या। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी इंद्रियां होती हैं, कैसी होती हैं? तीव्र इंद्रियां होती हैं। ठीक है, 48वां प्रश्न है, क्योंकि हम इससे पहले करा चुके हैं 46 प्रश्न। ठीक है, बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है। जो बहरे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की एक कौन सी विधि है? वो है आत्मीकरण विधि। ठीक है, आत्मीकरण विधि है बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं। अंधे बालक पढ़ सकते हैं हिंदी की सामान्य लिपि, ब्रेल लिपि या फिर सामान्य लिपि। कौन सी पढ़ सकते हैं? तो जो अंधे बालक हैं वो ब्रेल लिपि को पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। आपको इस परिभाषा में संपूर्ण समाज याद रखना है, कुछ भी याद मत रखिए, ओनली मनुष्य और संपूर्ण समाज याद रखिए। ये डॉक्टर राधाकृष्णन इनके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन आप इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आएगा पेपर में 100%। राइट आंसर है इसके स्किनर। सीखना विकास की प्रक्रिया है स्पेंसर। ठीक है, स्किनर नहीं है, स्पेंसर है। ओके, स्पेंसर करेक्ट आंसर। ये दोनों ऑप्शन आएंगे, स्किनर और स्पेंसर, इसलिए आप लोग स्पेंसर याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्याएं बताइए। जो प्रचलित पाठ्यचर्या है उसकी समस्याएं बताइए। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है 52वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? कौन सा सोपान नहीं है? तो ये पाठ्यक्रम सहायक सामग्री नहीं है, लक्ष्य तथा उद्देश्य भी हैं, विषय वस्तु का चयन भी है एंड मूल्यांकन भी है। निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? बताइए। तो ये है राइट आंसर 54 का, राज्य स्तर का। ठीक है, राज्य स्तर का।
नेक्स्ट प्रश्न है, इस पर भी आप लोग स्टार बना लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। क्रियाओं का योग है एनन। ठीक है, क्रियाओं का योग है एनन, योग है एनन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाठ्यचर्या का उद्देश्य है छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना, शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। 57वां प्रश्न है, पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। थोड़ा शोर आ सकता है इस वीडियो में क्योंकि सड़क पर वाहन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस वक्त। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक जन्मदाता हैं। कौन हैं? जॉन डीवी। पहले आपको बता चुके हैं प्रयोजनवाद के जॉन डीवी हैं। आगमन विधि के पूछे जाए तो अरस्तु हैं। आगमन विधि के पूछे जाते हैं इसलिए अरस्तु। याद रखना, आ से आगमन, आ से अरस्तु। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। ठीक है, 59वें का। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं, बस इतना याद रखना, स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। क्या दी जाती है ना? ठीक है ना, स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है, तो यानी कि हेनरी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं हैं। उपयुक्त सभी समस्याएं हैं, देख लीजिए। ठीक है, 61वां प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए गए हैं? 5 प्रारूप जारी किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक होता है। कौन होता है बताइए? शिक्षक होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? 64वां प्रश्न है, आंसर बताइए इसका। उपयुक्त तीनों, यानी कि तीनों सही हैं, करेक्ट है तीनों। मौखिक रचना या वार्तालाप का अध्यापन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, सॉरी। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है इसका। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? मौखिक भाषा जो है किसकी प्रधान भाषा है? 65वां प्रश्न है, अनुकरण की भाषा है, अनुकरण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? उन्हें दंड देकर? बिल्कुल नहीं। उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर? बिल्कुल भी नहीं। 66वें का राइट आंसर है, उन्हें समझाकर। अब बताइए, अगर वो समझें भी नहीं तो क्या करना चाहिए? ये आपके लिए कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये जो है यह छात्र, अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। ठीक है। अभी हमारा प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? कैसे विकसित करेंगे बताइए? आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ये है, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार कैसे सौंपना चाहिए? किसे सौंपना चाहिए? ठीक है, कैसे नहीं है, किसे सौंपना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है, सरकारी एवं निजी तंत्र को। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसे सौंपना चाहिए, सरकारी एवं तंत्र को, ये हमारा प्रश्न है। हाँ जी। एंड छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? किसके द्वारा होती है? दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछे गए हैं भैया, कौन है? तो ये शिक्षक हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? निषेधात्मक निर्देश है। घर गंदा मत करो, नहीं, ठीक है, नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, उपयुक्त सभी अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी फर्स्ट से थर्ड सेम तक। शिक्षण का उद्देश्य है, ये प्रश्न है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है? उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का सर्वांगीण विकास करना, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है, कौन सी विशेषता होती है? उत्तम शिक्षण की सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, उत्तरोत्तर सामंजस्य याद रखना बस, स्किनर का है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है, स्किनर राइट आंसर है इसके। जो परिभाषा बताई हैं वो पूछी जाएंगी, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, मेरे चैनल का नाम भी लिख लीजिएगा साथ में। सीखने की विशेषता है, सीखना यानी कि उपयुक्त सभी, सामाजिक प्रक्रिया है, विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, अधिगम को प्रभावित क्या प्रभावित नहीं करता है भाई? 78वां प्रश्न है, नियोजन प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है, बताइए। सीखने में उत्तेजनाओं की क्रिया होती है, क्या होती है? एक या अधिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्रदान करना है, अधिगम के अतिरिक्त जो है ज्ञान प्रदान करना है, क्या करता है? अनुभव, ठीक है। अब ये परिभाषा है, हम करके सीखते हैं, तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है क्योंकि ये डॉक्टर मेंस की भी है और सिम्पसन की भी है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कहीं कहीं आपको डॉक्टर मेंस भी दिखेगा और सिम्पसन भी दिखा, इसका राइट आंसर आप लोग खुद देखेंगे, ठीक है, और कमेंट में बताएंगे भी। ज़्यादातर जो है वो डॉक्टर मेंस इसका राइट आंसर होगा, आप लोग एक बार सर्च भी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर हैं, कोहलर, ठीक है। सीखने की खेल विधि उपयोगी है, बाल्यावस्था हेतु उपयोगी है, बताइए क्या ये सही होगा? ठीक है, बाल्यावस्था हेतु। नेक्स्ट है, पुनर्वलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, किसने किया था? हल ने किया था, प्रोफेसर हल ने, ठीक है। आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे, बताइए। इसका जो राइट आंसर है 85वें प्रश्न का, नैतिक गुण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, शाब्दिक सामग्री का ग्लोब नहीं है, ग्लोब नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है, 87वां प्रश्न है, राइट आंसर है सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है। श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, श्रव्य सामग्री, तो ये है श्रव्य सामग्री, 88वां प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है, स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, उपयुक्त दोनों क्या किया जाता है, गांव हो या शहर हो। 90वां प्रश्न है, स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है बालक की आयु, मानसिक विकास, कक्षा का स्तर, उपयुक्त सभी। शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? साइकिल आवश्यक नहीं है।